सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो हम सभी को होले महल्ले की बधाई देना चाहेंगे और साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि त्यौहार है और इस पर खुशी ज़रूर होती है, लेकिन उसको हम खुशी की तरह ही मनाएं और एक दूसरे से झगड़े से बचें, एक दूसरे से किसी तनाव से बचें। खुशी का त्यौहार खुशी से ही मनाया जाना चाहिए। तो सबको होले महल्ले की बधाई। और आज हमने एक किताब का विमोचन किया है, कृषि कानूनों में काड़ा क्या है। ये वो किताब है जो कृषि मंत्री जी ने सवाल किया था कि इन कानूनों में काड़ा क्या है। तो हमारे सीनियर वकील हैं जोगेंद्र सिंह तूर जी, जो चंडीगढ़ में वकील हैं हाई कोर्ट में, उन्होंने इस पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है और उसमें सारा उसका जवाब और एक एक चीज़ को इसमें क्लियर कर दिया है कि ये आंदोलन है क्या, कानून क्या है, उनमें गलत क्या है और हमारा MSP क्या है, होना क्या चाहिए, सब कानूनों का बीच में लगा दी है। तो तूर साहब के धन्यवादी हैं और उन्होंने ये 10,000 कापी छपवा के जो है हमें दिया बांटी है, तो उनके अति धन्यवादी हैं। लेकिन अभी तक सरकार 11 मीटिंगों में हमें ये नहीं बता पाई कि इन कानूनों का किसान को क्या फ़ायदा है। अभी हम सरकार को एक चिट्ठी लिखेंगे और ये कापियाँ भेजेंगे कृषि मंत्री को और माननीय प्रधानमंत्री को और उनसे ये पूछेंगे कि आपके सवाल का जवाब तो हमने दे दिया, अब हमारे सवाल का आप जवाब दे दो कि इन कानूनों से किसान तरक्की कैसे करेगा। ये कारपोरेट के लिए बनाए गए हैं, कारपोरेट तो तरक्की करेगा लेकिन किसान तरक्की कैसे करेगा। तो साथियों, ये हम उनको चिट्ठी लिख के भेजेंगे। और आज 4 महीने इस आंदोलन को चलते हो गए हैं, लेकिन निर्दयी सरकार है। 300 से ज़्यादा लाशें किसानों की यहाँ से जा चुकी हैं। अभी तक किसानों के कोई सरकार के मन पे असर नहीं है, कोई सरकार ने चिंता जाहिर नहीं की है कि इतने किसान शहीद हो चुके हैं। पूरी सर्दियाँ सड़क पे गुजर गई हैं, गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों की तैयारी फिर सड़क पे है। लेकिन मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि ना तो आपके हौसले सर्दी 2 डिग्री टेम्परेचर में कम हुए और ना ही आपके हौसले 45 डिग्री टेम्परेचर में कम हुए। ये आंदोलन तब तक लड़ा जाएगा जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते, जब तक हम ये आंदोलन जीत नहीं जाते। और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हो। और जहाँ ये आंदोलन एक प्रदेश से शुरू हुआ था, आज पूरे देश में फैल गया। और पश्चिमी बंगाल में जहाँ बीजेपी को शायद उम्मीद थी कि शायद हमारी सरकार आएगी, हम 3-4 दिन वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे पक्का हारेगी। निश्चित है कि वहाँ पे बीजेपी हारेगी। तो आपका जो आंदोलन है इसमें कोई निराश होने जैसी बात नहीं है। बेशक हम इसको धीरे धीरे चला रहे हैं, बेशक इसको जो है वो शांति से चला रहे हैं, लेकिन जितना लंबा आंदोलन हो रहा है उतना बीजेपी की जड़ें जो है वो कमज़ोर हो रही हैं। जो हालत बीजेपी की 4 महीने पहले थी वो हालत आज नहीं बची है। आज लोगों के अंदर उसके रेपुटेशन ख़राब है और आप देख रहे हैं कि जो उनके MLA हैं, उनके MP है, लोगों ने उनका घुसना बंद किया हुआ है गाँवों में, किस तरह से उनकी हालत हो गई है। और अगर ये और लंबा चला तो शायद और लोगों का क्रोध बढ़े और बीजेपी के खिलाफ जाए। और एक बात मैं इसके साथ साथ और भी ये कहना चाहूँगा, एक तो RSS वालों से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये आपका पैदा किया हुआ राज ये मोदी नष्ट करके जाए। ये दुर्योधन है, ये रावण है, ये उन जैसा जैसे उन्होंने बात नहीं मानी उनकी तरह ये भी बात नहीं मान रहा है और जो देश के लिए घातक है और आपके लिए भी घातक है। तो इसलिए इस मोदी से जान छुड़वाने टाइम से तो अच्छा रहेगा, देश के भी हित में रहेगी, आपके भी हित में रहेगी। और दूसरा मैं इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो MLA हैं, MP हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि भैया आप 2 साल, 1 साल, 4 साल और आप MLA रह लोगे, MP रह लोगे, आपको तनख्वाह मिल रही है और आपको क्या मिल रहा है? अच्छा है, छोड़ के आ जाओ, क्यों पाप के भागी बन रहे हो? करोड़ों लोग भूखमरी से मरेंगे, आप क्यों पाप के भागी बन रहे हो? आप रिजाइन करो,
इस्तीफे दो और जनता के बीच में आ जाओ, तो जनता आपका स्वागत करेगी, जनता आपका सम्मान करेगी और आपका धर्म भी बढ़ता है, इंसानी धर्म बढ़ता है। तो एक बार फिर आज के त्यौहार की आपको बधाई देते हुए उम्मीद करेंगे कि सरकार के आप इस आंदोलन में इसी तरह से लगे रहेंगे। आप सभी को